स्क्विड गेम सीजन 3 एपिसोड 5, इसमें जो आप देखने वाले हैं वो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन होगा। आखिर फाइनल गेम क्या होने वाला है और ऐसी कुछ बातें जिसके अंदर आपकी और मेरी फीलिंग्स म्यूचुअल है, ये सब आप जानेंगे इस वीडियो में, क्योंकि आप देख रहे हैं टर्मिनेटर को। स्क्विड गेम सीजन 3 एपिसोड 5, जिसका नाम है सर्कल, स्क्वायर एंड ट्रायंगल। इसकी शुरुआत होती है गार्ड O11 से, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर घुस चुकी है उस वेंट वाले रास्ते से। वहीं रात का समय है और सोन गी हुन चाकू लेकर जा रहे हैं उन प्लेयर्स की तरफ। ये वही चाकू है और वही सन है जब फ्रंटमैन ने कही थी कि अगले गेम को सरवाइव करने का इकलौता तरीका है सोन गी हुन, और वो है कि इन सभी प्लेयर्स को जान से मार दो। तो सोन गी हुन उनकी बात को सुनकर एक्चुअली प्लेयर 100 के पास पहुंच जाते हैं, इवन उनके गले के ऊपर चाकू रख देते हैं। इस पूरे ही एपिसोड के अंदर हमें सिनेमैटोग्राफी बहुत अच्छी देखने को मिली है। ये सब होता हुआ फ्रंटमैन अपने चैम्बर में बैठकर आधी रात को ही देखने लग रहे थे। वो वाइन पी रहे थे और जैसे ही ग्लास को नीचे रखते हैं हमें देखने को मिलता है आउल मास। वो वाइन का ग्लास चेंज हो जाता है, वो सिनेरियो चेंज हो जाता है पूरे पास्ट के अंदर, क्योंकि सिनेमैटोग्राफी इतनी बेहतरीन है। उस आउल मास को जैसे ही दिखाया गया आई वाज लाइक डैम ब्रो, ये कहां से आ गए। लेजिटमेट लगा नहीं कि ये कोई पास्ट का सीन होगा, मेरे को लगा कि समहाउ ओल ही नाम है स्क्विड गेम सीजन 3 में। मगर तभी उनके सामने बैठे हुए दिखाते हैं फ्रंटमैन को और हमें देखने को मिलता है फ्लैशबैक एज जस्ट आई सेड। क्योंकि फ्रंटमैन भी फाइनलिस्ट बन गए थे तो ओल ही नाम ने भी उनको सेम वो ऑफर दिया था जो हमारे फ्रंटमैन ने इस बार सोन गी हुन को दिया है। ओल ही नाम कहते हैं कि तुम्हारे पास यही एक चांस है, अगला गेम खेले जाने से पहले इन सभी प्लेयर्स को जिंदगी से एलिमिनेट कर दो। वहीं सोन गी हुन ने प्लेयर 100 की गर्दन के ऊपर चाकू रखा हुआ था। उनके हाथ कांप रहे थे, चेहरे पर परेशानी थी, दिल में बेचैनी थी। मगर इसी बेचैनी के साथ में सोन गी हुन प्लेयर 100 की गर्दन में चाकू घुसा देते हैं। ये सीन देख के आई वाज लाइक यस यस फाइनली। मेरे को दिल से इतनी खुशी हुई, और मे भी आप लोगों को भी हुई होगी, लेकिन उस खुशी को एक सेकंड में ही तोड़ दिया स्क्विड गेम ने। उस एक सेकंड के सीन में ही हमें पता लगता है कि वो चाकू जिसने घुसाया वो एक्चुअली सोन गी हुन नहीं, फ्रंटमैन थे। फ्रंटमैन ने ओल ही नाम की बात को मान लिया था और लिटरली वहां जितने भी फाइनलिस्ट थे उन सभी को उसी रात एलिमिनेट कर दिया था। ये फ्लैशबैक सीन था और जैसे ही हम प्रेजेंट में आते हैं सोन गी हुन ने अभी भी चाकू उनकी गर्दन पे रखा हुआ है। इससे पहले सोन गी हुन अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेते एक बैकग्राउंड में से आवाज आती है, एंड गेस व्हाट वो आवाज किसकी थी? कैंग सेबियोक। ओह माय गॉड, सीजन 3 लिटरली बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस है। हमें सीजन 3 में ऑफिशियली कैंग सेबियोक देखने को मिलती हैं और वो एक बात कहती हैं कि मिस्टर सोन गी हुन ऐसा मत कीजिए क्योंकि आप बुरे इंसान नहीं हैं। ये सीन और ये डायलॉग दोनों ही सीजन 1 का रेफरेंस थे। जब सोन गी हुन सांगू को मारने के लिए जा रहे थे तब सेबियोक ने बात कही थी कि ऐसा मत कीजिए, आप कोई बुरे इंसान नहीं है। और यही उनके दिमाग में एक फ्लैशबैक आता है जिस कारण से हमें कैंग सेबियोक सीजन 3 में देखने को मिलती हैं। रियलिटी में वो वहां नहीं थी, मगर रियलिटी तो यही थी कि सोन गी हुन ने उस चाकू को उनकी गर्दन से हटा लिया। वेल पर्सनली नहीं, मार देना था यार, प्लीज प्लीज कम ऑन। फ्रंटमैन ये सब होता हुआ अभी भी देख रहे थे और उनकी आंखें देख के भर आती हैं। वेल फ्रंटमैन ना सिर्फ इस एपिसोड में बल्कि पूरे सीजन 3 के एंड तक अपने दिमाग में क्या लेकर घूम रहे हैं जो सिर्फ वो ही जानते हैं। वो इमोशनल भी है, दुखी भी है, खुश भी है, परेशान भी है, रुक भी नहीं रहे, चल भी नहीं रहे। उनकी स्टोरी लाइन एक्चुअली अभी भी हिडन है और उनके दिमाग में क्या है वो आई थिंक स्क्विड गेम अपने यूनिवर्स में कभी आगे रिवील करेगा। वहीं प्लेयर 246 अपनी जान बचाकर अभी भी गार्ड से भागने लग रहे हैं और दूसरी तरफ कोपमैन ढूंढते हुए इस आइलैंड की तरफ आने लग रहे हैं। तभी कोपमैन को एक फोन आता है। वो फोन था खुद फ्रंटमैन का। फ्रंटमैन कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, वापस चले जाओ, अगर इस बार आए तो जिंदा नहीं बचोगे। कोपमैन कहते हैं अगर ऐसी बात है तो मार दो मेरे को। वेल कोपमैन के डायलॉग्स वाज गुड। वहीं गार्ड O11 वेंट्स के जरिए स्क्वायर मास्क गार्ड के रूम में एंटर हो जाती हैं। वो उनके माथे के ऊपर दोबारा से बंदूक रख देती हैं तो वो पूछते हैं कि अब तुम्हें क्या चाहिए और तुम अकेली आई हो। गार्ड O11 जस्ट ये चाहती थी कि वो प्लेयर 246 का सारा डाटा मिटा दें, तो वो उनके कंप्यूटर में जाते हैं और फाइनली उनकी आंखों के सामने उनका डाटा डिलीट कर देते हैं। मगर देन नोसियोल कहती हैं कि यहाँ से तो तुमने मिटा दिया, मगर तुम्हारे दिमाग का क्या, वहां से भी सारे डाटा को मिटाना होगा। वेल इससे पहले वो उनके दिमाग का डाटा भी मिटा देती। स्क्वायर मास्क गार्ड कहते हैं कि मुझे तो तुम मार दोगी, मगर उसका क्या जो हार्ड कॉपी अभी भी इस जगह पर है। नोयोल को पता लगता है कि कंप्यूटर में ही नहीं बल्कि हार्ड कॉपीज भी हैं जो कि खुद फ्रंटमैन के चैम्बर में रखी हुई हैं और फ्रंटमैन के चैम्बर में अकेले नहीं जाया
जा सकता। वहाँ का एक्सेस सिर्फ ब्लैक स्क्वायर मास्क गार्ड के पास है, उनके अलावा किसी के पास नहीं। वहीं सोन गी हुन उनको नहीं मारते और वो सारे फाइनलिस्ट जिंदा के जिंदा अपने फाइनल गेम में एंटर कर जाते हैं। फाइनल गेम का एरिना एक्चुअली बहुत बड़ा और मैसिव था। वहीं ब्लैक स्क्वायर और गार्डो 11 लिफ्ट में चले जाते हैं और फ्रंटमैन के चैम्बर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी उनके बीच में हाथापाई हो जाती है। वेल एज जस्ट आई सेड अगेन, लेकिन वो हाथापाई काफी क्रूशियल हो जाती है, गोलीबारी हो जाती है। और इतना ही नहीं, जबकि जो ब्लैक स्क्वायर थे वो गार्डो 11 के ऊपर बहुत बुरी तरीके से हावी हो जाते हैं। नोयोल पूरी कोशिश करती है मगर एट द एंड वही जख्मी हो जाती हैं और फाइट को बुरी तरीके से हार जाती हैं। मास्क गार्ड कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहचानने में लगता है गलती कर दी। तो वो पूछते हैं कि तुम्हारा 246 के साथ में क्या रिश्ता है, कहीं तुम मुझसे प्यार तो नहीं करने लगी, क्योंकि मुझे पता है कि तुम दोनों ओवरवर्ल्ड में एक ही जगह काम करते थे। लेकिन गार्डो 11 जितना सब कुछ करती हैं वो सिर्फ करती हैं उनकी बेटी के लिए। वो कहती हैं कि 246 को जिंदा छोड़ दो, क्योंकि अगर वो मरे तो उनकी बेटी सरवाइव नहीं कर पाएगी। देन मास्क गार्ड कहते हैं कि मैंने तुम्हें यहाँ पे ज्वाइन इसलिए करवाया था क्योंकि मुझे लगा था कि हम दोनों के बीच में एक्चुअली काफी कुछ कॉमन है। तुम भी नॉर्थ कोरिया से भागी थी, मैं भी नॉर्थ कोरिया से भागा था, और हम दोनों ने ही किसी अपने करीबी को खोया है। तुम्हें आइडिया भी है नोयोल कैसा लगा मुझे उस वक्त जब मैं उनके लिए एक किडनी तक नहीं जुटा पाया। और वेल यहाँ पे तो किडनी की भरमार लगी हुई है, और यही वो कारण था जिस कारण से वो डेड प्लेयर्स के ऑर्गन्स को हार्वेस्ट करते थे। वेल आज तक हमें लगता था कि वो डेड प्लेयर्स के ऑर्गन को हार्वेस्ट करके ब्लैक मार्केट में बेचते हैं, जहाँ से मोटा पैसा छापते हैं। मगर ये डायलॉग बोलने के बाद सारी ही कहानी 180 डिग्री पलट गई। वेल इस डायलॉग से तो यही पता लगता है कि ये जो इतनी सारे जो डेड प्लेयर्स के ऑर्गन्स को हार्वेस्ट करते हैं ये एक्चुअली कहीं अच्छी जगह पर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने किसी अपने करीबी को खोया था क्योंकि वो उनके लिए किडनी नहीं जुटा पाए। और वेल हो सकता है इस कारण से ये इन प्लेयर्स की किडनीज को, उनके ऑर्गन्स को कहीं डोनेट करते हो ताकि दोबारा से ऑर्गन की शॉर्टेज के कारण कोई इंसान ना मारा जाए। वेल डायलॉग सुन के यही लगता है, मगर उनकी शक्ल देख के तो नहीं लगता कि इतना अच्छा काम भी करते होंगे। वो लेजिट लोगों की जान लेते हैं यार स्क्विड गेम में। वेल ब्लैक स्क्वायर कहते हैं कि ठीक है मैं उनकी जान तो बख्श दूंगा, लेकिन तुम्हें नोयोल मरना होगा। वो लेजिट उनकी किडनी में ही चाकू घुसा देते हैं, लेकिन तभी उनके पास में कॉल आ जाता है। वो कॉल को अटेंड करने के लिए जाते हैं तो नोयोल पीछे से एस्केप करने की कोशिश करती हैं। वो मुड़कर उनको देख भी लेते हैं, लेकिन वो घबराते नहीं क्योंकि उन्हें पता है कि वो कहाँ ही जाएंगी। नोयोल बिल्कुल ही रेंगते रेंगते घिसड़ते घसड़ते मुश्किल से लिफ्ट के पास जा रही थी, लेकिन ब्लैक मास्क चिल थे क्योंकि उन्हें पता था कि उनके मास्क के बिना लिफ्ट का एक्सेस नहीं मिल सकता। तो वो धीरे धीरे उनको फाइनली एलिमिनेट करने के लिए उनके पास जाते हैं। नोयोल लिफ्ट का बटन दबाती है, लिफ्ट खुल जाती है, लेकिन तब मास्क गार्ड को पता लगता है कि एक्चुअली वो लिफ्ट से एस्केप नहीं कर रही थी। जब उनकी फाइट चल रही थी लिफ्ट में तो वो गन एक्चुअली लिफ्ट में ही छूट गई थी, और जैसे ही दरवाजे खुलते हैं वो गन वो नीचे गिरी हुई देखते हैं। एंड देन उनके होश उड़ जाते हैं। ओ शूट, ये एस्केप नहीं कर रही थी, इनको बंदूक चाहिए थी। देन वो फटाफट से उनकी तरफ भागते हैं और नोयोल फटाफट से बंदूक को उठाते हैं। गार्ड जंप कर जाते हैं उनके ऊपर चाकू लेके, लेकिन तभी बैंग 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 फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के अंदर गोलियों से भूंद देती हैं वो उनको। लेजिट मैगजीन की मैगजीन हवा के अंदर ही उनके ऊपर रिता देती हैं। आई मीन वो सीन लेजिट भयंकर था। ब्लैक स्क्वायर भी वहां अपनी जान से हाथ गवा बैठते हैं। वहीं सभी फाइनलिस्ट अपने फाइनल गेम में एंटर कर जाते हैं, और फाइनल गेम का नाम है स्काई स्क्विड गेम। स्काई स्क्विड गेम के रूल्स बहुत ज्यादा सिंपल थे, और वेल क्योंकि डायरेक्टर ने कहा था कि ये एक बिल्कुल नया गेम होने वाला है जो उनकी ही दिमाग की उपज है, तो इस गेम को जितना सिंपल रखा गया ये मेरे को लगता है कि उन्होंने जानबूझ के इतना सिंपल रखा, क्योंकि सीजन 1 का जो फाइनल गेम था स्क्विड गेम वो सिर्फ कोरियन लोगों को ही एक्चुअली पता था। लेकिन जब स्क्विड गेम सीजन 1 ऑल ओवर वर्ल्ड नंबर 1 चली जाती है, देन उन्हें रियलाइज होया कि फाइनल गेम को हम कुछ ऐसा नहीं रख सकते जो सिर्फ कोरियन लोगों को ही मालूम हो। दैट्स व्हाई उन्होंने ये नया गेम बनाया। इस गेम के अंदर हमें 3 पिलर देखने को मिलते हैं, बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स जिनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा थी, इतनी ऊंचाई कि अगर वहां से कोई नीचे गिरा तो एलिमिनेट हो जाएगा। रूल सिंपल थे कि हर प्लेटफॉर्म से प्लेयर को दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाना है। पहला था स्क्वायर, दूसरा था ट्रायंगल और तीसरा सर्कल। लेकिन हर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने का इकलौता तरीका ये था कि करंट प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको एक प्लेयर को कम से कम एलिमिनेट करना होगा। देन प्लेयर्स अगले प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, देन अगले पे जाएंगे, और सर्कल पे एक प्लेयर को एलिमिनेट करने के बाद जो बचे हुए प्लेयर्स जिंदा बचेंगे वो स्क्विड गेम को फाइनली सरवाइव कर जाएंगे। मगर 15 मिनट के टाइमर के अंदर किसी भी प्लेयर को एलिमिनेट नहीं किया गया, उस वक्त उस प्लेटफॉर्म पे जितने भी प्लेयर्स होंगे वो सभी एलिमिनेट हो जाएंगे। तो 100 प्लेयर और उनकी गैंग ने जैसा फैसला किया था उस रात कि हम सब एक टीम बनकर खेलेंगे, तो वो सारे इकट्ठा होकर सोन गी-हुन और बेबी की तरफ जाने लगते हैं। सोन गी-हुन धीरे धीरे कदम को पीछे हटाते हैं और बिल्कुल एज के ऊपर आ जाते हैं। इनसे पीछे सिर्फ मौत थी
थी और आगे खूंखार मॉन्स्टर्स। वो सभी सोन की उनको कॉर्नर कर लेते हैं। वहीं एक प्लेयर और थे जो एक्चुअली दूसरे कॉर्नर में अकेले ही खड़े थे और वो थे मिन्सू। क्योंकि मिन्सू ने बहुत नेक्स्ट लेवल के नशे बजा रखे हैं तो उनके अलग ही नशा हो रखा है और वो देखते हैं कि एक्चुअली इस प्लेटफॉर्म से कोई नीचे लटका हुआ है। तो वो धीरे धीरे देखने के लिए जाते हैं कि वो कौन था और आप उम्मीद भी नहीं कर सकते कि वहां से लटके हुए प्लेयर एक्चुअली कौन थे। वो और कोई नहीं, लेजेंडरी थैनोस थे। ओह माय गॉड, फाइनली हमें सीजन 3 के अंदर थैनोस देखने को मिलते हैं। वो कहते हैं कि मिन्सू मेरे भाई मेरे को बचा ले यार, बचा ले भाई, मेरे को ऊपर खींच ले मेरे को प्लीज मिन्सू। ओह माय गॉड, हमें फाइनली ऑफिशियली स्क्विड गेम सीजन 3 में थैनोस देखने को मिलते हैं। वेल अब आप पूछोगे कि कहां से, एंड द रीजन इज क्योंकि मिन्सू ड्रग्स के नशे में पीक लेवल पे घूम रहे थे तो उनको ऐसा दिखता है। रियलिटी में वहां नहीं थे मगर फॉर ऑडियंस सीजन 3 में थैनोस हैं एंड दैट्स अ गुड थिंग। वहीं थोड़ी देर बाद उनको नामग्यू दिखने लगते हैं, उनकी फेवरेट प्लेयर 380 दिखने लगती हैं क्योंकि ये सब सिर्फ उनकी इमेजिनेशन के अंदर था। नामग्यू काफी गुस्सा होते हैं कि तुमने मेरे को धोखा दिया, ड्रग्स नहीं थे, मेरे ड्रग्स वापस दे, मेरी जान क्यों ले ली। तो वो मिन्सू को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो मिन्सू अपनी जान बचाकर उनके हाथों के ऊपर अपना पांव मारने लगते हैं ताकि उनके हाथ पे चोट लगे और वो नीचे गिर जाएं। लेकिन रियलिटी तो यही थी कि मिन्सू सिर्फ एक खाली जमीन के ऊपर पांव मार रहे थे। वो इस कदर किनारे पे खड़े थे कि एक क्षण के लिए हमें लगता है कि यही कोई सीन है जब मिन्सू एलिमिनेट हो जाएंगे। वो लगभग नीचे गिरने को थे मगर तभी एकदम से पीछे आ जाते हैं एंड वो उस समय के लिए सेफ हो जाते हैं। अब इस सीन के बाद से इस एपिसोड 5 के एंड तक जो आप देखते हैं वो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस है। इसलिए नहीं कि वो सब बेहतरीन है मगर वो इतना थर्ड ग्रेड है कि आज से पहले इतना बकवास स्क्विड गेम ने शायद ही अपने कभी किसी सीजन में दिखाया होगा। वेल इससे आगे एपिसोड 5 को देखना बहुत ज्यादा हार्ड टू वॉच था क्योंकि जिस लेवल की पीक बेवकूफी जो दिखाई है वो क्यों दिखाई है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इसके एंड को अलग बनाना था। वेल तो शुरुआत करते हैं पीक लेवल बेवकूफी की। प्लेयर 100 और उनकी गैंग आराम से वहां पे खड़ी हुई है और वो आपस में बात कर रहे हैं कि हमें किसी एक प्लेयर को ही एलिमिनेट करना होगा। वो एक से ज्यादा को भी कर सकते हैं मगर वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इस गेम को सरवाइव करें और घर जिंदा बचकर जाएं। सो इसलिए एक राउंड में एक ही प्लेयर एलिमिनेट होगा जिसका फैसला वो एक्चुअली वोटिंग से करेंगे। वो बेवकूफ 100 प्लेयर वहां पे खड़ा है और कह रहे हैं कि हम वोट करेंगे और वोट ही नहीं साथ में उसके पीछे का रीजन भी बताएंगे। आई मीन मेरी 10th क्लास चल रही है ना, प्लीज टेल मी सोडियम हाइड्रेट इज नॉट वोलेटाइल एंड एक्सप्लेन दिस। वो 1 नंबर के क्वेश्चन को 15 नंबर का बना देते थे एक्सप्लेन दिस लिख के, फिर मेरे को 15 पेज भरने पड़ते थे जिसके अंदर 5 नंबर मेरे को मिलते थे। सो नाउ अब उन्हें एक्सप्लेनेशन भी चाहिए कि हमें क्यों एलिमिनेट करना चाहिए। और बचे हुए बेवकूफ प्लेयर्स वो एक्चुअली स्टूडेंट्स की तरह रिएक्ट करते हैं कि सर मैं हूँ एक नर्ड स्टूडेंट जो हमेशा आगे बैठता हूँ क्लास में, तो मेरे को लगता है ना कि हमें प्लेयर 222 को एलिमिनेट करना चाहिए। अच्छा बेटा हमें ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि सर हमें ऐसा इसलिए करना चाहिए, एक तो वो बच्चा खामखा हमारे बीच में आ गया, हमने उसकी मम्मी को एलिमिनेट कर दिया था तो ये चीटिंग हो रही है सर हमारे साथ में। आपको पता है वो बैक बेंचर जो सोन गिहुन है वो चीटिंग कर रहा है उस प्लेयर को जिंदा रख के। वहीं दूसरे नर्ड प्लेयर, हाँ ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं टीचर, ये नर्ड बिल्कुल सही कह रहा है, मैं भी नर्ड हूँ इसकी तरह ही। और टीचर आपको दूसरा रीजन बताऊं, दूसरा रीजन ये है कि ये छोटा बच्चा आउटर वर्ल्ड में सरवाइव कैसे करेगा, ये क्योंकि इसके रक्ता धक्ता तो टपक चुके हैं। तो हम क्या करें, तो एक काम करते हैं इसको भी पेल देते हैं, मार दो इसको। बहुत बढ़िया सोल्यूशन दिया मैंने। तो जो पंचायत बैठी थी उसका फैसला ये निकल के आता है कि प्लेयर 222 को एलिमिनेट कर दो। तो वो जैसे उनको मारने के लिए जाते हैं 333 उनको रोक लेते हैं, कहते हैं कि थोड़ा सा ध्यान दो, वो 222 इस वक्त सोन गिहुन के पास में है और सोन गिहुन कुछ भी करके उस बेबी को मरने नहीं देंगे। देन दूसरे प्लेयर्स कहते हैं कि अरे सिंपली उसको धक्का दे दो, अपनी जान बचाने के लिए वो बेबी को छोड़ देगा और अपनी जान बचा लेगा। लेकिन देन 333 कहते हैं कि याद है रोप गेम के अंदर कैसे उन्होंने बेबी की जान बचाई थी अपनी जान को रिस्क पे डालकर, तो कुछ भी हो जाए वो बेबी के ऊपर कोई रिस्क नहीं आने देंगे और खुद भी उनके साथ गिर जाएंगे। सो इसलिए एमजी कोइन एक्चुअली उन सभी प्लेयर्स का माइंड डाइवर्ट कर देते हैं प्लेयर 125 की तरफ। वो कहते हैं कि 125 को देखो, इन्होंने इस वक्त पीक लेवल नशे बजा रखे हैं, इनका ध्यान भी नहीं है, ये ड्रग्स लेते हैं जो कि अच्छी बात नहीं है, तो हमें इनको एलिमिनेट कर देना चाहिए। और स्क्विड गेम में है वो उस प्लेयर को सिर्फ इसलिए मार रहे हैं क्योंकि वो ड्रग्स लेता है। नाउ द सैडेस्ट सीन ऑफ द स्क्विड गेम, वो सभी प्लेयर्स मिन्सू की तरफ जाने लगते हैं। मिन्सू इस वक्त काफी ज्यादा घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। वो कहते हैं कि प्लीज मुझे मत मारो, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, प्लीज मेरे को मत मारो। लेकिन वो सभी प्लेयर्स उनके पास आने लगते हैं और कहते हैं हम तुम्हें नहीं मारेंगे, परेशान मत हो। लेकिन मिन्सू को पता था कि वो उनको मारने के लिए आ रहे हैं। इस वक्त मिन्सू बहुत ज्यादा परेशान, दुखी और टूट चुके थे। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, प्लीज, मैंने तो हर वक्त अच्छा करने की चाह है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, प्लीज मेरे को मत मारो, मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं हमेशा अच्छा करने की कोशिश करी मैंने। वही मोटे प्लेयर 100 उस रेड
रेड लाइट पे पाँव रख देते हैं। ये वो रेड लाइट थी जिसको दबा के ही गेम के टाइमर को स्टार्ट किया जा सकता था। वो उसे दबा देते हैं और लाइट ग्रीन हो जाती है। देन 2 और 3 चिल्लाते हैं कि इसकी बात को मत सुनो और इसको चुपचाप धक्का दे दो। लेकिन अब वो बेवकूफ नर्ड्स प्लेयर की टीचर एक बात बताओ, उसको एक्चुअली धक्का देगा कौन? अबे मोटे खड़ूस तू देगा ना। तूने ये बात तब नहीं सोची जब तूने समास लेडी को धोखा दिया। तूने ये बात तब नहीं सोची जब तूने अपने पार्टनर को धोखा दिया। और अब कौन धक्का देगा इसको? धक्का कौन देगा? क्या? तो अब उनकी अलग पंचायत बैठी है कि धक्का कौन देगा। I mean, तुम्हारे ऊपर FIR कटने वाली है ना अगर तुम धक्का दे दोगे तो कोई सा भी मुंह उठाकर। देन MG कोइन अलग से अपना पीक लेवल दिमाग लेकर आते हैं। वो उस रोड को निकाल लेते हैं जो रोड लिफ्ट में लगी हुई थी और हर प्लेटफॉर्म पर लगी हुई है। उन प्लेयर्स ने मिन्सू को धक्का नहीं दिया क्योंकि उन्हें ये डर था कि वो धक्का देने जाएंगे तो मिन्सू उनका हाथ पकड़ लेंगे और साथ में वो प्लेयर जो धक्का देगा वो भी एलिमिनेट हो जाएगा। दैट्स व्हाई MG कोइन वो रोड लेकर आते हैं। उस रोड के साथ में मिन्सू को धक्का दे देते हैं। मिन्सू वहां से गिरकर एलिमिनेट हो जाते हैं। वेल, स्क्विड गेम सीजन 3 की ना सिर्फ एपिसोड 5 बट ऑल ओवर सीजन 3 की मैं कहता हूं कि मोस्ट हार्ट ब्रोकन डेथ। ना वो दादी जी थी, ना वो प्लेयर 120 थी, ना वो प्लेयर 222 थी, मिन्सू थे। अब आप सोचोगे कि भैया मिन्सू कैसे थे? मिन्सू एक लौते ऐसे प्लेयर थे जिनके साथ में ना फिजिकली बल्कि मेंटली बहुत बड़ा टॉर्चर हुआ है। वो बेचारा इंसान एक तो स्क्विड गेम में अकेले आया, अकेले आने के साथ में फंस गया सबसे बुरी गैंग के साथ में। वो गैंग जो ना दूसरों को टॉर्चर करती थी मगर अपने ही मेंबर को टॉर्चर करती है। थैनोस के साथ फंसा, नामग्यू के साथ फंसा। इन दोनों ने ही पूरे सीजन में उस बेचारे इंसान को हर वक्त मेंटली टॉर्चर किया। ना सिर्फ डोमेंटोरी एरिया जबकि बाथरूम में भी, हर एक गेम के अंदर भी। बात करें दादी जी, उनके साथ उनके चाहने वाले थे। बात करें प्लेयर 120 की डेथ की, हाँ उनको धोखा मिला, उनको फिजिकली दर्द मिला मगर वो हर वक्त अपनों के साथ थी, खुश थी, मुस्कुराती थी। हमारी दादी जी वो अंदर से टूटी हुई थी लेकिन वो भी जब तक स्क्विड गेम में थी अपनों के साथ थी, अपने बेटे के साथ थी। उनका दर्द शुरू होता है जब वो अपने ही बेटे की जान ले लेती हैं। वो भी मेंटली टूट चुकी थी मगर मिन्सू, उसको तो हर पल मारा गया है, हर गेम हर क्षण मारा गया है। वो बेचारा इंसान अकेला तन्हा था जब उसको टॉर्चर किया गया। देन वो ड्रग्स ले लेता है, उसका एक्चुअली पेन और ज्यादा बढ़ जाता है। फाइनल मोमेंट आते आते भी उस इंसान के शब्द भी यही थे कि तुम लोग मुझको क्यों मार रहे हो? मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा और मैंने सिर्फ हमेशा अच्छा करने की कोशिश करी, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, प्लीज मेरी जान बख्श दो। और वो दरिंदे फिर भी उस इंसान को मार देते हैं। आखिरी क्षणों में जब मिन्सू मर रहे थे तो उनको उनकी आंखों के सामने एक वो लेडी दिखती हैं जिन्होंने थोड़ा सा अच्छा बर्ताव किया था मिन्सू के साथ में। जस्ट इमेजिन वो इंसान किस कदर अंदर से टूटा होगा कि किसी एक रैंडम इंसान ने उनके साथ थोड़ा सा अच्छा बिहेव किया तो वो उनको इस कदर चाहने लगे कि अपनी जिंदगी के आखिरी क्षणों में भी वो उसी इंसान को देखते हैं। ना सिर्फ स्क्विड गेम बट अपनी पूरी जिंदगी में मिन्सू के साथ किसी ने अच्छे से अच्छा बर्ताव नहीं किया। दैट्स व्हाई वो इकलौती लेडी उनको मरते सन तक आखिर तक दिखी। और जब वो रोड उनके हाथ को टच करी गई उन्होंने यही ख्वाब देखा कि वो रोड नहीं जबकि उनकी फेवरेट प्लेयर 380 का हाथ था और वो उसको पकड़कर उनके साथ इस जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाते। इस प्लेयर की डेथ को कभी भी इतना ब्रोकन नहीं दिखाया गया मगर मोस्ट हार्ट ब्रोकन डेथ थी एज द मेंस मेंटल हेल्थ। नो वन टॉक अबाउट द मेंस मेंटल हेल्थ। वही गार्ड चेज कर रहे हैं प्लेयर 246 को और हमारी जो गार्ड O11 है वो पहुंच जाती है फ्रंटमैन के चैम्बर में। वो एक दरवाजे को खोल के देखती हैं जिसके पीछे हमें एक्चुअली देखने को मिलते हैं ओल ही नाम का स्टैच्यू और उनका आउल मास्क। वेल, यहाँ पे एक बहुत क्रेजी हिडन डिटेल है जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। सभी फाइनलिस्ट अपने नेक्स्ट राउंड में पहुंच जाते हैं क्योंकि इस राउंड में उन्होंने मिन्सू को एलिमिनेट कर दिया। नाउ अब वो दोबारा से फैसला करते हैं कि हम प्लेयर 222 को एलिमिनेट करेंगे, लेकिन ऐसे ही फैसला नहीं करेंगे टीचर, हम लोकतांत्रिक तरीके से फैसला। वो प्लेयर 100 लेजिट कहता है कि सोन गिहुन हम सबने ना लोकतांत्रिक तरीके से फैसला किया है। लोकतांत्रिक तो स्क्विड। तो मिस्टर सोन गिहुन हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमने लोकतांत्रिक तरीके से फैसला किया है तो 222 को मारने का फैसला हम सबका एकजुट फैसला था, तो प्लीज हमें बेबी को दे दीजिए। वहीं प्लेयर 353 एकदम से रोड लेकर एग्रेसिव वे में सोन गिहुन के पास आ जाते हैं, उनको धमकाने लगते हैं कि तुमने इस बेबी को नहीं दिया तो मैं तुम्हें इसके साथ ही धक्का दे दूंगा। लेकिन तभी सोन गिहुन कहते हैं कि ठीक है तुम मेरे को एलिमिनेट कर दोगे, साथ में बेबी भी मारा जाएगा। लेकिन सोचा उसके बाद क्या, फिर तुम लोगों को आपस में ही किसी को एलिमिनेट करना होगा। और जरा ध्यान दो, मेरे मर जाने के बाद
बाद में वो तुम्हें ही एलिमिनेट करेंगे और इस बारे में वो इवन बात भी कर रहे हैं। और सिनेरियो कुछ ऐसा बनता है, जब 353 मुड़कर देखते हैं तो सभी प्लेयर्स उनकी तरफ ऐसे वियर्डो वे में देखने लगते हैं, जिससे उनको कंफर्म हो जाता है कि वो एक्चुअली यही बात कर रहे हैं कि हम 353 को ही मार देंगे, मगर एक्चुअली बात वो कुछ और ही कर रहे थे, जिस कारण से 353 डर जाते हैं और अपनी रोड को लेकर पीछे हो जाते हैं। प्लेयर 208 उनके ऊपर चिल्लाने लगते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन वो कहते हैं कि बेवकूफ जरा ध्यान दो, अगर हमने इन दोनों को मार दिया तो अगले राउंड में हम में से किसी को एलिमिनेट होना होगा। लेकिन 208 अब बेवकूफ अलग कि तुम मेरे को बेवकूफ कह रहे हो, मेरे को कैसे बेवकूफ कह रहे हो, ले मार घुसंड। अब उनके बीच में लड़ाई हो जाती है। वो डम्ब फाइनलिस्ट कभी तो इकट्ठा हो जाते हैं, कभी लोकतंत्र बना देते हैं, अब आपस में ही लड़ रहे हैं। और अभी तो देखते जाओ, पीक लेवल बेवकूफी दिखाऊंगा आगे में। वही गार्डो 11 एक्चुअली चैम्बर तक पहुंच जाती हैं और प्लेयर 246 की फाइल को ढूंढ लेती हैं। वहीं दूसरी तरफ समंदर में प्लेयर 246 के ऊपर गार्ड्स के द्वारा हमला किया जा रहा है। जवाबी हमले में प्लेयर 246 भी बंदूक चलाते हैं और कुछ गार्ड्स को जख्मी कर देते हैं, मगर इसी गोलीबारी के अंदर उनको भी गोली लग जाती है और उनके इंजन पे गोली मार दी जाती है, जिस कारण उनकी बोट रुक जाती है। अब जो हमारे बुद्धिमान लोकतांत्रिक फाइनलिस्ट हैं, वो स्टोन पेपर सीजर खेलकर फैसला कर रहे हैं। वो स्टोन पेपर सीजर खेलते हैं, जिसके अंदर से प्लेयर 100 जीत जाता है, राजी हो जाता है। अब वो एक प्लान बनाते हैं, जो प्लान प्लेयर 333 का था। वो सभी अपने कोट को उतारते हैं, आपस में बांध लेते हैं और एक ह्यूमन चैन बना लेते हैं, जिसमें से एक प्लेयर आगे आते हैं सोन की उनके पास में और कहते हैं कि ये बेबी मेरे को दे दो और हम आपको जाने देंगे। और प्लेयर 100 पीछे से कहते हैं कि हमने देखो पट्टियां निकाली है, इस पट्टियों से फैसला करेंगे हम, जिसने छोटी पट्टी निकाली वो प्लेयर एलिमिनेट हो जाएगा। देन सोन की कहते हैं बेबी का क्या, देन वो कहते हैं कि बेबी की पट्टी भी आप ही निकालोगे। तो सोन की कहते हैं कि मुझे तुम में से किसी पर भरोसा नहीं है, तो पट्टियों को यहाँ ले आओ। वहीं दूसरी तरफ गार्ड्स प्लेयर 246 को पकड़ लेते हैं और उनको एलिमिनेट करने ही वाले थे, तभी वहाँ पे कोप्स आ जाते हैं और प्लेयर 246 की जान को बचा लेते हैं। नौ अब छोटी पट्टी निकालने की बारी चली रही थी, लेकिन तभी से वो सामने वाले प्लेयर सोन की के ऊपर एम्बुश कर देते हैं। सोन की वो अपनी जान बचा लेते हैं और अपने पीछे से निकालते हैं वो डैगर। फाइनली उस डैगर को देख के मेरे को लगा कि यस, अब मार दो, अब उनके गले में चाकू घुसेड़ो, राउंड को खत्म करो, नेक्स्ट राउंड में जाओ। लेकिन सोन गिहुन भैया, शायद आपको पता नहीं है कि हम चाकू की मदद से सब्जियां काटते हैं और स्क्विड गेम में इंसान को भी काट देते हैं, मगर कपड़े तो नहीं काटते। सोन गिहुन भैया लेजिट उस डैगर को निकालते हैं, इतना शानदार डैगर, और उससे उस ह्यूमन चैन जो कपड़ों से बंधी हुई थी उस कपड़े को कुतर देते हैं। सोन गिहुन भैया प्लीज प्लीज उस इंसान को कतर दो, कपड़े को कतरने की कोई जरूरत नहीं थी। वहीं एकदम से प्लेयर 333 अपनी पार्टी बदल देते हैं और सोन गिहुन को चिल्लाकर कहते हैं वहां से हटो। सोन गिहुन हट जाते हैं और वो रोड के साथ में सीधा धक्का दे देते हैं 336 को। तो अब उस टीम में जो 6 प्लेयर्स थे वहाँ 4 बचते हैं, क्योंकि 333 आ जाते हैं सोन गिहुन के साथ में। वो कहते हैं कि दोस्त मेरे पे भरोसा करो, मैं हमेशा से तुम्हारी साइड ही था। और वो सामने वाली गैंग को देख के कहते हैं कि उन पे भरोसा मत करो, वो लोग 4 हैं और हम 2, वो धोखा दे सकते हैं। देन 100 कहते हैं कि धोखा देने की बात कर भी कौन रहा है, तुमने ही पार्टी बदल ली, मगर 333 तुमने धोखा दिया क्यों? देन 333 उन सभी को बता देते हैं कि ये बेबी मेरा ही है। वेल ये सभी के लिए काफी शॉकिंग बात थी, क्योंकि हमें ऑडियंस को पता था, बाकी किसी को नहीं, कि वो बेबी 333 का ही है। तो वो उनकी जान को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। देन सोन गिहुन पूछते हैं कि अगर ऐसा है ही तो आज तक तुमने कुछ क्यों नहीं किया? देन वो कहते हैं कि मैं तो जुन ही और बेबी के साथ में यहाँ से सारा पैसा लेकर बाहर जाना चाहता था, लेकिन जुन ही ने कभी मेरे पर ट्रस्ट ही नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ जो बेवकूफ गैंग थी, वो 3 लोग मिलकर एक को पकड़ लेते हैं। वो O39 की गुद्दी भर देते हैं और कहते हैं वो बलि का बकरा है। ये इतने बेवकूफ स्टूपिड चीजें देखी है ना मैंने 5th एपिसोड में। ये सभी लोग गैंग बनाते हैं। फर्स्ट राउंड के अंदर उन पे एक इंसान नहीं मरता, जिसको 333 मारते हैं। सेकंड राउंड के अंदर एक इंसान मर चुका है, तो वो ऐसा नहीं कि अपना चुपचाप मुंह उठाकर अगले राउंड में शिफ्ट हो जाएं, ना, अब वो एक इंसान को पकड़ने लग रहे हैं, उसकी गुद्दी सी भर्दी सूड़ दिया उसको, और वो कहते हैं कि हम इस बलि के बकरे को नेक्स्ट राउंड में लेके जाएंगे और वहां से धक्का देके गेम खत्म कर देंगे। वेल आई वाज एग्रीड, ठीक है, तुमने इसकी गुद्दी भर दी, अगले राउंड में इसको धक्का देना, गेम खत्म, सभी घर जाओ। अब सोन गिहुन भैया के पीक लेवल चुल उठती है कि ना, ऐसा नहीं होगा, अब हम पट्टी निकालेंगे। ओह माय गॉड, ये कौन सी चुल है? वो कहते हैं कि किस्मत का फैसला ईमानदारी से। सोन गिहुन भैया इतने दूध के दूल्हे बने हैं, इतने दूध के दूल्हे, ओह माय गॉड, नहीं, इतना अच्छा इंसान किसी को अच्छा नहीं लगता, बिलीव मी। आप ही सोचो, आपका दोस्त है और आप खड़े हो सामने, क्लासरूम में बुलीज हैं, वो आपके दोस्त की तरफ आते हैं, उसको कॉलर पकड़ते हैं, धमकाने लगते हैं, इवन उसके थप्पड़ चट्टू भी मार देते हैं, और आपका दोस्त कहता है कि देखो कोई बात नहीं, वो गांधी जी का भगत, एक गाल पे मारते हैं, ये
लो दूसरा गाल भी मार दो। आपका खून खोलेगा ना, आप वो पकड़ के गुद्दी की परे ना होले मेरे दोस्त के हाथ कैसे लगा दिया, लेकिन आपका दोस्त अलग चुल कर रहा है कि नहीं वत्स रुक जाओ, इन्हें मुझे मारने दो, 2 थप्पड़ मैं मेरे दोस्त के अलग मारूंगा। वहीं इस ईमानदारी के चक्कर में वहां पे एक गैंग वॉर छिड़ जाती है, सभी प्लेयर्स आपस में गुत्थम गुत्था हो जाते हैं। प्लेयर 333 प्लेयर 353 को रोड से धक्का देकर नीचे गिरा देते हैं। सुनते जाओ, एक एलिमिनेशन ऑलरेडी हो चुका है, एक एलिमिनेशन और हो जाता है। वहीं सोन गी-हुन और प्लेयर 203 के बीच में लफड़ा हो जाता है। नाउ सोन गी-हुन चाकू घुसेड़ देते हैं, हालांकि ऐसा लगता है कि वो चाकू गलती से लग गया, मगर अब लग गया है तो ले भैया फ्लो में और घुसेड़ दो। सोन गी-हुन भैया प्लेयर 203 को एलिमिनेट कर देते हैं, तीसरा बेफिजूल का एलिमिनेशन। इतना देख के खुश नहीं हुए तो प्लेयर 100 चीयर्स करने लगते हैं कि ये लोग तो थे ही घटिया गद्दार, अगर ये थे ही घटिया गद्दार तो शुरू में ही धक्का दे देता ना इनको, अब तू पार्टी बदल रहा है जब तेरी जान पे बनाई है। तो वो कहते हैं ये काम करो, मेरे को तो बस 10 बिलियन वॉन चाहिए थे, हमारे पास 10 से ज्यादा है, ऊपर का 1 बिलियन तुम ले लेना यार प्लीज, बट मेरी जान बख्श दो। एमजी को इनके अलग चुल उठती है कि ना अब तो हम और ज्यादा पैसा लेके जाएं, ले मोटे। चौथा बेफिजूल का एलिमिनेशन, जहां एक बंदा मर चुका था, चुपचाप इन लोगों पे मुंह उठा के अगले राउंड में नहीं गया 4 बेफिजूल के एलिमिनेशन कर दिए। प्लेयर 100 भी वहां से गिरते हैं और एलिमिनेट हो जाते हैं। और अभी तो रुक जाओ, जो प्लेयर O39 थे, जो बलि के बकरे बने थे, वो स्टिल जिंदा हैं। ओके, हमारे पास था कि प्लेयर O39 को पकड़ेंगे, नेक्स्ट राउंड में ले जाएंगे, उनको वहां से धक्का दे देंगे, लेकिन वो O39, अरे यार तू अलग बेवकूफ इंसान है, तेरे को मरना तो है ही। तो वो कहता है कि माफ करना, मैं बलि का बकरा नहीं बनूंगा, और वो वहां से नीचे कूद जाता है खुद ही। आई मीन दोस्त, तेरे को मरना था तो उन लोगों की जान बचा लेता, अगले राउंड में मर जाता। वो भी वहां मर गया, सब लोग उस राउंड में मर गए सब। और वेल यहाँ पे हमारी ट्रायंगुलर थ्योरी प्रूफ हो जाती है। जो हमने पोस्टर्स देख के कहा था कि हमें 3 फाइनलिस्ट देखने को मिले हैं जो ट्रायंगल में खड़े थे, अब हमें स्क्विड गेम सीजन 3 के फाइनल गेम के फाइनल राउंड के 3 फाइनलिस्ट देखने को मिलते हैं, प्लेयर 222, 333 एंड सोन गी-हुन। नाउ हमें सीजन 3 के अंदर बहुत से पुराने प्लेयर्स को दिखाया गया है, कैंग सेबियोक को भी, थैनोस को भी, मगर फिर भी इतने फेमस खुद क्रिएटर ऑफ स्क्विड गेम ओल ही नाम का हमें चेहरा क्यों नहीं दिखाया गया। उनको मास्क में दिखाया, वहां भी उनका चेहरा दिखा सकते थे, उनका स्टैचू दिखाया, वहां भी उनका चेहरा दिखा सकते थे, क्योंकि ये सब था तो एक्चुअली पास्ट ही, और पास्ट में आप कुछ भी दिखा सकते थे। मगर उनका फेस इसलिए नहीं दिखाया गया क्योंकि ओल ही नाम को एक्चुअली इन रियल लाइफ 3 से 4 साल के लिए किसी भी टाइप के मूवी टीवी शो में एक्टिंग करने के लिए बैन किया हुआ है। उनके ऊपर एक मोलेस्ट्रेशन का केस हो गया था, इस कारण से उनको यहाँ कहीं नहीं दिखाया गया, सिर्फ उनका स्टैचू और आउल का मास्क दिखाया गया है। क्या आपको इस बारे में पता था? इसी के साथ एपिसोड 5 एंड होता है। मैंने कहा था कि 6 को भी इंक्लूड करेंगे, मगर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इस कारण से 6 अगले दिन आएगा। अगर मेरे टोटल पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं इसके ऊपर, तो यार बहुत ज्यादा डम्ब एपिसोड था ये। बट मैं स्क्विड गेम के डायरेक्टर को, राइटर को कहीं से कसूरवार नहीं मानूंगा, क्योंकि जो एंड हमें दिखाना था उसके लिए सब करना पड़ा। बट आई थिंक इसको समहाउ अच्छे तरीके से करते तो हो सकता था, मगर बहुत डम्ब तरीके से ये करा गया। बहुत प्यारी हैप्पी एंडिंग देखने को मिलती। मगर फाइनल एपिसोड की बात करेंगे फाइनल एपिसोड में ही। इस वीडियो के लिए इतना ही। यहाँ तक देख रहे हो तो फटाफट से लाइक कर देना। थैंक यू सो मच इतना प्यार सपोर्ट दिखाने के लिए। सब्सक्राइब करे बिना आप नहीं जा सकते। मंथ एंड होने से पहले हमारा एम है 60,000 सब्सक्राइबर टच करने का, एंड आई नो आप लोग करा दोगे, बिकॉज टर्मिनेटो की ऑडियंस पीक लेवल बेस्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सोन गी-हुन, बातें लंबी थी मगर प्लेयर्स बेवकूफ थे। पीस आउट।